आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या इनवर्स डिफरेंशिएट निकालेंगे किसका? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास में है कि अगर हमने डी बाई डी एक्स निकाला किसका? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स का तो कोस इनवर्स एक्स का आ जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसका हमने निकाला डिफरेंशिएट किया किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ हमने किया टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। उस पर हमने फोर्थ निकाला कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स का, तो कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? नेगेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। हमने निकाला फिफ्थ में कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकाला? सेक एक्स का निकाला, सेक इनवर्स एक्स का निकाला, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट 1 माइनस का सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और हमने सिक्स पार्ट निकाला कि लास्ट हमारे पास रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का क्या रहेगा हमारे पास में कि नेगेटिव 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। 7.3 में हमारे पास इनवर्स का यूज होना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास दे दे कि साइन इनवर्स एक्स का दे दिया, कोस इनवर्स एक्स का दे दिया, तो हमें इनका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एक्सरसाइज 7.3 देखो नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि टेन इनवर्स 2x की पावर 3। सबसे पहले आप क्या करोगे कि लेट y इज इक्वल्स टू में टेन इनवर्स 2x की पावर 3। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट क्या जाएगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या आ जाएगा हमारे पास? y का आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में टेन इनवर्स का हमने क्या बताया था? टेन का हमारे पास था 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास x क्या है? x हमारे पास ये कंप्लीट होगा 2x की पावर 3। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या हुआ? 1 अपॉन में 1 प्लस में 2x की पावर 3 की पावर 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे हम? 2x की पावर 3 का। अब देखो कितना आ गया हमारे पास में? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 1 प्लस का इसका क्या आ जाएगा? 4x की पावर 6, क्योंकि स्क्वायर इस दोनों के ऊपर है। 2x की पावर 3 की पावर 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारे पास में। एंड इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा? पहले हम पावर को नीचे लेके आएंगे 3 इंटू में x की पावर 3 माइनस का 1 कितना होता है? 2 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 1 प्लस में 4x की पावर 6 इंटू में 3 2 जा 6 x की पावर 2। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट आ गया। आगे समझ में? अगर आपके पास इनवर्स वाले फॉर्मूले याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर लोगे, वरना आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी थोड़ी सी। इसलिए जो इनवर्स के फॉर्मूले हैं एक बार उनको जरूर याद कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है कि टेन इनवर्स कोस अंडर रूट एक्स। ये भी हमारे पास 10 में ही आ गया। फॉर्मूला मैंने बताया था 10 का फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेट y इज इक्वल्स टू में टेन इनवर्स कोस अंडर रूट एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड। अभी लाइन में बार बार नहीं लिखूंगी, आप अपने आप लिखोगे, ये लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये लाइन मेंशन करनी है। उसको हमने जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? y का क्या आया? डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू में टेन इनवर्स का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास ये कंप्लीट है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कि कोस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा? कोस अंडर रूट एक्स।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में आया 1 अपॉन में 1 प्लस में इसका क्या आया कोस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू में इसका करेंगे देखो क्या आ जाएगा, कोस का क्या होगा, कोस का होगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे अंडर रूट एक्स का। तो मेरे पास क्या आया डी वाई अपॉन में डी एक्स आया मेरे पास में कि 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस अंडर रूट एक्स की पावर 2 इंटू में माइनस का साइन अंडर रूट एक्स एंड इसका क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 1, तो मेरे पास ये इतना ही आंसर रह जाएगा। आगे समझ में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में कि साइन 2 साइन इनवर्स एक्स। अभी तक हमारे पास में क्या था कि स्टार्टिंग में हमें इनवर्स मिल जाता था, लेकिन इसमें क्या कि इसमें पहले बिना इनवर्स का है फिर इनवर्स, तो आप कैसे करोगे देखो वही लेट y इक्वल्स टू में साइन 2 साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू में सबसे पहले आपको कोस का करना पड़ेगा, तो कोस का क्या होता है, नहीं सॉरी साइन का करना पड़ेगा, तो साइन का क्या होता है कोस ये एज इट इज 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हमें किसका करना पड़ेगा, अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू में कोस इंटू में 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू में इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, देखो 2 एज इट इज साइन इनवर्स का क्या होता है हमारे पास में, साइन इनवर्स का होता है कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम फिर इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आना है 1 ही आना, तो ये पूरा क्या बन गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है कि कोट इनवर्स 1 प्लस का कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। इसमें हमें क्या करना, देखो अगर कोट इनवर्स में आ गया ना तो ये हमारे पास बहुत लेंथी हो जाएगा कि पहले हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं कि -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इसका u अपॉन में v का फॉर्मूला लग जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि मैंने यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, क्या आइडेंटिटी बन रही है देखो कि हमारे पास फॉर्मूला होता था कि 1 प्लस का कोस 2x किसके इक्वल होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स के, एंड 1 माइनस का कोस 2x होता था हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स के, मतलब जहां यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ना उसका यहाँ पे हाफ होता था हमारे पास में, ठीक है। इसने यहाँ पे ऑलरेडी 1 दे दिया तो 1 का हाफ ही होना है हमारे पास में, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेट y इज इक्वल्स टू में कोट इनवर्स 1 प्लस का कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में कोट इनवर्स 1 प्लस का कोस एक्स, मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे इसका हाफ कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि हमारे पास 1 का हाफ ही रहता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में साइन एक्स का क्या होता है, देखो हमारे पास साइन 2x का क्या होता था कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स होता था, लेकिन यहाँ वही बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या था 2x, तो यहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 कोस एक्स बाय 2 इंटू में साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से हमारा 1 कोस कैंसिल, क्या बचा मेरे पास में कि y इज इक्वल्स टू में कोट इनवर्स कितना बचा यहाँ पे कोस एक्स बाय 2 अपॉन में साइन एक्स बाय 2, तो कोस क्या कि कोट इनवर्स यहां से कितना आएगा मेरे पास में कि कोस अपॉन में साइन क्या हो जाता है कोट एक्स बाय 2। अब कोट इनवर्स से हमारे पास कोट कैंसिल हो गया, कितना बचा कि y इज इक्वल्स टू में मेरे पास बचा y इज इक्वल्स टू में x बाय 2।
हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा, y का आ जाएगा dy अपॉन में dx इज टू में x/2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। आगे समझ में। देखो नेक्स्ट सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x। देखो वही आइडेंटिटी लगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करी थी कि 1 माइनस का cos x कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस का cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है उसका हमारे पास हाफ होता है, तो यहाँ पे कितना है 1 का हाफ कितना हो गया, हाफ लगा दो यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेट y इज इक्वल टू में tan इनवर्स कितना आ गया, यहाँ से इसको एज इट इज लिखो कि 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x लगा दो यहाँ पे कि y इज इक्वल टू में tan इनवर्स अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, और जो इनका स्क्वायर है चलो इसको करो y इज इक्वल टू में tan इनवर्स साइन अपॉन में कोस क्या होता है tan होता है, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर x/2। अंडर रूट से हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आया y इज इक्वल टू में tan इनवर्स tan x/2। tan इनवर्स से हमारे पास tan कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा y इज इक्वल टू में x/2। डिफ्रेंशिएट कर दो, बोथ साइड करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा y का आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में x/2 का कितना आ जाएगा ओनली 1 अपॉन में 2। आया समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट क्या है। 6th पार्ट है कि tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x। सबसे पहले वही काम, लेट y इज इक्वल टू में tan इनवर्स कितना आ गया cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, cos से डिवाइड किया। अगर मैंने cos से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास आया कि y इज इक्वल टू में tan इनवर्स cos से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा 1 माइनस में sin अपॉन में cos। चलो इसका ऐसे लिख लो कि cos x अपॉन में cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x अपॉन में cos x अपॉन में cos x प्लस में sin x अपॉन में sin x। मेरे पास यहाँ पे क्या बना कि y इज इक्वल टू में tan इनवर्स cos अपॉन में cos 1 माइनस में sin अपॉन में cos tan x अपॉन में cos x अपॉन में cos x1 एंड sin x अपॉन में यहाँ पे cos x आएगा, कितना आ जाएगा tan x। अब देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी यूज करा था, सेम हमारे पास यही क्वेश्चन था कि 1 को हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि लेट 1 इज इक्वल टू में 10π/4। क्यों, क्योंकि 1045 पे क्या वैल्यू होती है 1 वैल्यू होती है हमारे पास में, तो मैंने 1 की जगह पे क्या रख दिया π/4। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, मेरे पास क्वेश्चन बन गया कि y इज इक्वल टू में tan इनवर्स यहाँ पे कितना आया 10π/4 माइनस में tan x अपॉन में 1 की जगह पे 10π/4 माइनस में प्लस में tan x इंटू में मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो कितना आ जाएगा 10π/4। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a tan b किसका होता है, हमारे पास हो जाएगा कि y इज इक्वल टू में tan इनवर्स, हमारे पास फॉर्मूला होगा tan π/4 माइनस में x का, किसका होता है tan a माइनस में b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स से हमारे पास tan कैंसिल हो गया, क्या बचा y इज इक्वल टू में π/4 माइनस में x। डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
जब तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, क्या यहाँ पे कोई x का कोई वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 एंड माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 पार्ट क्या है कि tan इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस में 10x, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा लेट y इज इक्वल्स टू में क्या आ गया मेरे पास में tan इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस का 10x। अब देखो मैंने क्या किया कि जो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स तो हमारे पास एज इट इज, सेकेंड एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन में cos, प्लस में 10 को हम लोग क्या लिखते हैं sin x अपॉन में cos x, क्या लिखते हैं sin x अपॉन में cos x। अब मेरे पास में क्या आया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आया, मैंने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम में कितना आ जाएगा मेरे पास में cos x, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस का sin x। देखो अब मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा के 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास tan इनवर्स से 10 कट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, बट साइन x किसके इक्वल होता है, ताकि आ रही हो कि साइन x हमारे पास साइन 2x किसके इक्वल होता था कि 2 साइन x cos x। तो देखो जब यहाँ पे 2 था तो हमारे पास यहाँ पे हाफ होता था, अब जब यहाँ पे हाफ होगा तो यहाँ पे x बाय 2 हो जाएगा हमारे पास में। जब हम इसको x बाय 2 की टर्म में लिखेंगे तो हमें भी यहाँ पे भी इसको x बाय 2 में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। तो साइन x का क्या जाएगा 2 साइन x बाय 2 इंटू में cos x बाय 2, ठीक है, अपॉन में देखो cos x है हमारे पास में, 11th क्लास में एक फॉर्मूला था कि cos a प्लस में b क्या होता है, cos a प्लस में b होता है कि cos a cos b माइनस में sin a sin b, ठीक है। इसका मतलब a प्लस b होता है पास में cos a प्लस में, बट यहाँ पे क्या है सिर्फ cos x है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि cos x अपॉन में 2 इंटू में प्लस में x अपॉन में 2, x अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 2 1 बन गया हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से cos x बाय 2 इंटू में cos x बाय 2 माइनस में sin x बाय 2 इंटू में sin x बाय 2। मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से cos इंटू में cos क्या हो गया cos स्क्वायर, तो ये आ गया cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूं cos x को क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ये समझ में आ गया ना चीज कि cos को हमने क्या लिखा यहाँ पे, cos x को मैंने लिख दिया कि cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाय 2। y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में, तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि cos x बाय 2 प्लस में sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। मैंने cos x बाय 2 और sin x बाय क्यों लिखा, पहले cos क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में वो cos में आ रहा है कि पहले cos का स्क्वायर है माइनस में sin का स्क्वायर, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा आगे कट करने के लिए। तो मैंने पहले क्या कर दिया, ये लिख दिया cos का, पहले मैंने आगे लिख दिया फिर मैंने sin का लिख दिया, इनमें कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि बीच में क्या आ रहा है तो sin प्लस का आ रहा है। मेरा 3 प्लस 4 लिखूं या 4 प्लस 3 लिखूं, आंसर वही 7 ही रहना है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो अपॉन में ये क्या बन गया हमारे पास में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो मैं इसको ये लिख दूं cos x बाय 2 माइनस में sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2 प्लस में sin x बाय 2। एक पावर से हमारे पास प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा
मेरे पास क्या बचेगा कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बचा cos x/2 प्लस में sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस में sin x/2। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आया? हमने पीछे ही क्वेश्चन किया था अभी इसका कि y इज इक्वल्स टू में, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, cos से, भी मैंने डिवाइड किया इसको किससे किया, cos x/2 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, cos को करूंगी कितना आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x/2 अपॉन में cos x/2 अपॉन में cos x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस में sin x/2 अपॉन में cos x/2। यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ पे कितना है मेरे पास में 1 प्लस में ये कितना बन गया sin अपॉन में cos क्या होता है, tan होता है, कितना होता है tan, तो tan x/2 अपॉन में 1 माइनस में sin अपॉन में cos क्या होगा tan x/2। अब देखो फिर से हमारे पास हमने किया कि लेट 1 इज इक्वल्स टू में, हमने 1 किसके इक्वल माना है, 1 इज इक्वल्स टू में tan π/4, भाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो आगे कैसे करोगे इसको, इसको यहां से रफ कर रही हूं मैं, देखो ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या आ गया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ से कितना आया tan π/4 प्लस में tan x/2 अपॉन में tan π/4 प्लस में tan x/2, एंड मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इनटू में क्या है 1, इनटू में 1 किस लिए माना, ये फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए मैंने इनटू में 1 मान लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में tan π/, किसका फॉर्मूला होता है ये हमारे पास में, y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, ये होगा tan, a कितना है हमारे पास में π/4 प्लस में हमारे पास में b कितना है x/2, tan इनवर्स से हमारे पास में tan कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि y इज इक्वल्स टू में π/4 प्लस में x/2। अब हम कर देंगे वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का क्या आ गया, y का आया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में π/4 का क्या आ जाएगा 0 प्लस में x/2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो dy बाई dx कितना आ गया मेरे पास में 1/2। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में कि x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस का x²। अब देखो इसमें हमारे पास दो आइडेंटिटी फॉलो हो रही, कौन सी, एक तो हो रही है u इंटू वी की, भी हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे u इंटू वी लग रही है, और एक हमारे पास में हो रही है अपॉन की u अपॉन में v की, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि y इज इक्वल्स टू में x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस का x²। अब देखो मैंने पहले लगाई इसमें u अपॉन में v का लगाया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ गया dy अपॉन में dx कितना आ जाएगा मेरे पास में कि √1 माइनस में x कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो देखो अब मेरे पास ये कंप्लीट क्या है u है, और ये मेरे पास में क्या है v। तो फॉर्मूला क्या था कि v एज इट इज √1 माइनस में x² एज इट इज, एंड d बाई dx ऑफ किसका किया था हमने, x इंटू में साइन इनवर्स x का, माइनस में अब साइन x इंटू में साइन इनवर्स x एज इट इज, एंड d बाई dx ऑफ किसका करेंगे हम लोग √1 माइनस में
एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास में, dy बाई डी एक्स आया, ये एज इट इज हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, लगा दो। क्या था, u एज इट इज, x एज इट इज, एंड साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब प्लस में साइन इनवर्स x एज इट इज, एंड इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में x साइन इनवर्स x हमारे पास एज इट इज, एंड इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये हमारे पास अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का, अपॉन में नीचे क्या है मेरे पास में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो क्या बचा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इंटू करती हूँ तो देखो एक बार इसको इस पूरे मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा कि x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ सिर्फ क्या आया अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस में यहाँ से क्या आया हमारे पास, देखो x साइन इनवर्स x अपॉन इंटू में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा माइनस का 2x। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस यही कैंसिल हो रहा है, और अपॉन में मेरे पास में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब आगे देखो इसको, देखो अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे प्लस है, मैंने क्या किया इनका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल्स टू में, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा नीचे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या रह गया x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक तो ये है और एक इसका आ जाएगा, तो क्या बन गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसमें भी कंप्लीट हमारे पास नीचे क्या बन रहा है रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो हमारे पास एस के माइनस बी का सेम ले लिया, मतलब माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास में बचा कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। समझ आया क्या किया भी, ऐसे मैंने कंप्लीट का ले लिया, यहाँ पे भी रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। इस कंप्लीट के अपॉन में क्या बचा हमारे पास में, इस कंप्लीट के अपॉन में है कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक चीज देखो, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर कितनी है हाफ, तो ये नीचे जाके हमारे पास यही बचेगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी पावर कितनी है हाफ और इसकी पावर कितनी है 1, तो हाफ और 1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं 1.5 बनेगी, इट मीन्स 3/2, तो कितना आया मेरे पास में dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक चीज और देखो, प्लस में साइन इनवर्स x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन इनवर्स x कॉमन ले लिया, इस स्क्वायर से हमारे पास रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं, एक माइनस ये था हमारे पास में और एक माइनस ये आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारे से, अभी हमारे अगर ध्यान में नहीं आता अपने क्वेश्चन हमारे पास आगे गलत हो जाता। ठीक है, अपॉन में क्या बचा कि 1 माइनस में x की पावर हाफ है और एक 1 माइनस में x की पावर 1 है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से हमारे पास x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 1, तो मेरे पास क्या आ गया dy बाई dx आ गया
कि x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x अपॉन में क्या बचा 1 माइनस में x की पावर 2 की पावर 3/2 क्या आ गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यही हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में कि tan इनवर्स a प्लस में b tan x अपॉन में b माइनस का a tan x। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी बन सकती है अगर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाए 1 बन जाए। भी हमने पीछे क्वेश्चन में करा था कि हमने पीछे आइडेंटिटी करी थी कि tan a माइनस का tan b प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b। बट यहाँ पे 1 बनाना है, 1 के लिए मैंने क्या किया इसको b से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स, जब b से डिवाइड करूँ क्या आ जाएगा a अपॉन में b प्लस में b अपॉन में b tan x अपॉन में b अपॉन में b माइनस का a अपॉन में b tan x। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से कि tan इनवर्स कितना आया a अपॉन में b प्लस में tan x अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस में यहाँ पे क्या आ गया a अपॉन में b tan x। अब हमारे पास फॉर्मूला तो 1 तो आ गया बट यहाँ पे tan में लेके आना है हमें, तो मैंने क्या कर दिया कि पुटिंग a अपॉन में b इज इक्वल्स टू में कुछ भी मान लो tan x मान लो, ये x तुमने ले रखा है, x को छोड़ के आप कुछ भी मान लेना, मैंने यहाँ पे tan अल्फा माना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया अब कि tan इनवर्स tan अल्फा प्लस में tan x अपॉन में 1 माइनस में क्या बचेगा हमारे पास में a tan अल्फा प्लस में इंटू में tan x। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, देखो इधर मेरे पास क्या बचा यहाँ से कि tan इनवर्स नहीं बचा कुछ नहीं, तो देखो अब क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पे मान लेना कि लेट y इज इक्वल्स टू में ये y इज इक्वल्स टू में ये। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास में tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b किसका होता है हमारे पास होता है tan a प्लस में b। तो a कितना है अल्फा प्लस में b कितना है x, तो tan इनवर्स से हमारे पास tan कैंसिल हो गया, क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में अल्फा प्लस का x। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ गया y का आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में अल्फा का क्या बन जाएगा 0 प्लस में x का क्या आ जाएगा 1, तो मेरे पास dy बाई dx कितना आ गया 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे अगर आप एक बार घर बैठ के ट्राई कर रहे हो तो क्वेश्चन सारे निकलेंगे आप लोगों से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या है कि कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस में 4 साइन x अपॉन में 5। आप क्या करोगे, पहले वही मान लो लेट y इज इक्वल्स टू में कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस का 4 साइन x अपॉन में 5। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहां से अलग अलग लिखा कि y इज इक्वल्स टू में कोस इनवर्स 3 अपॉन में 5 कोस x माइनस में 4 अपॉन में 5। अब मैंने क्या किया कि लेट 3 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू में क्या मान लिया, इसको मान लिया कोस थीटा।
क्या मान लिया, कोस थीटा। अब देखो अगर मैं 3/5 को कोस थीटा माना है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो मेरे पास में कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3/5। इसका मतलब 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना आ जाएगा, 9/25 इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो 9/25 माइनस का 1 इज इक्वल टू में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, अगर मैंने एलसीएम लिया तो 9 माइनस का 25/25 इज इक्वल टू में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से माइनस का 16/25 इज इक्वल टू में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, देखो साइन की वैल्यू मेरे पास में आ गई यहाँ से। ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, किसका होता है 5 का। इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी आई, 4/5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4/5। हम यहाँ पे एक्स ना मान के हम यहाँ पे थीटा लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हमने थीटा मान के चले। यहाँ पे हमने इसको क्या माना था, कोस थीटा माना था, तो हमारे पास ये सारा चेंज हो जाएगा थीटा में। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। तो 4/5 किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस थीटा इंटू में कोस एक्स माइनस का 4/5 किसके इक्वल था, साइन थीटा इंटू में साइन एक्स। यही आ गया हमारे पास में। अब देखो एक आइडेंटिटी थी, हमने पीछे क्वेश्चन में करा था कि कोस का ये क्या बन गया, हमने किया था एक आइडेंटिटी, क्या की थी कि कोस a प्लस में b किसके इक्वल था हमारे पास में, यही था कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स किसका हो गया, कोस थीटा प्लस में x। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया मेरे पास। अब बचा क्या, मेरे पास बचा है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू में थीटा प्लस में x। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। और जब इस कोस को उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा हमारे पास में, कोस इनवर्स हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कोस इनवर्स में। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 3/5 प्लस का x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से y का आ गया dy/dx इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 3/5 का क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास में, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का आ गया 0 और x का कितना आ जाएगा 1। तो मेरे पास dy/dx कितना आ गया 1। आगे समझ, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, जो पार्ट्स मैंने नहीं कराए उसके बाद आप घर बैठ के ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। ठीक है।